कोई प्रस्ताव गया था, है क्या मामला पूरा? देखिए, मुझे इस विषय में वस्तुतः बहुत कुछ मालूम नहीं है और अध्यक्ष जी से अभी मेरी बात नहीं हुई है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। अगर आपको भी ये चर्चा नहीं की गई है आपसे, तो ये तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चल रही है और क्या मैनेजमेंट है, ये तो पता नहीं चल रहा है। नहीं, चर्चा इस विषय में कि क्या क्या प्रमाण मिले हैं। कोई इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ प्रमाण पार्टी को मिले होंगे, तो क्या क्या प्रमाण मिले हैं, क्या मिला है, उस विषय में अभी चर्चा नहीं हुई है। जब चर्चा होगी तब मैं इस पर कुछ बात कहूँगा। कुछ दिनों पहले वो देर रात संगठन महामंत्री भाजपा के घर से निकले, वहां प्रदेश चुनाव प्रभारी वहां मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद थे। क्या उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं? और दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता था कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं या किसी अन्य दल में जाने वाले हैं? देखिए, राजनीति के अंदर आपको केवल शब्दों से ही नहीं, व्यवहार से भी कभी कभी लोगों को आश्वस्त करना पड़ता है कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं, सही दिशा में कदम उठा रहे हैं। और उस दिन देर रात या कहीं भाजपा के किसी पदाधिकारी के घर में भाजपा के राष्ट्रीय नेता से मिलना थोड़ा मुझे अटपटा लगा, मुझे भी अटपटा लगा, क्योंकि उसके मैंने फुटेज देखे थे। मगर इसमें कुछ तो प्रमाण आए होंगे, कोई यूं ही तो अध्यक्ष जी ने कदम नहीं उठाया होगा। तो मैं उन कदमों, उनकी जानकारी नहीं हुई। उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि सपा के लोग जो है उनको उपकृत करना चाहते हैं। तो केवल उपकृत करना चाहते हैं इस आधार पर नहीं उठाया गया होगा कदम। कांग्रेस बहुत सहनशील पार्टी है और बहुत अवसर देती है अपने लोगों को जो है। इससे आगे भी कुछ बातें होंगी तो उसके आधार पर कदम उठाया गया होगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा, वो जानकारियां जब मुझे सब हो जाएंगी तब मैं उस पर आपके सामने आऊँगा। प्रभारी जी से कोई बात हुई है, मैंने साझा कहा, करेंगे? देखिए, बात सबसे हुई है, लेकिन मैं उस पर कुछ विस्तार में कहने से पहले आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि श्री किशोर मेरे वर्षों के सहयोगी रहे हैं। तो मैं कुछ जानकारियां जो बहुत पुख्ता हों, जिनके आधार पर ये कदम उठाया गया है, उनसे उनको खुद जानने की कोशिश भी करूंगा। और जो अध्यक्ष जी और प्रभारी जी को जानकारियां मिली हैं उनसे बातचीत करके उनको भी जानूंगा, क्योंकि मेरा इस विषय में कुछ कहना तभी सार्थक हो पाएगा। सर, किशोर उपाध्याय जी से कुछ बातचीत हुई आपकी जब वो वहाँ से आए, प्रभारी से मिले नहीं, वहाँ? मैंने बात नहीं की, क्योंकि मैं इस तरीके की मुलाकात और चुनाव के समय में आप यदि इस तरीके से मिल रहे हैं तो उससे रैंक एंड फाइल में थोड़ा सा गलत संदेश जाता है। तो मैंने अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए भी किशोर उपाध्याय जी से न मिलना, बात न करना पसंद किया। अदरवाइज मैं उनसे बात करता रहता था, क्योंकि उनका मिशन जो था, उस मिशन से मैं उसके सब बिंदुओं से सहमत नहीं था, लेकिन कुछ बातें तो थी। वो तो सोनिया जी का जो एजेंडा था, जिस एजेंडे में उन्होंने वनाधिकार, जो वनों के नज़दीक रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनवाया था, ये तो बुनियादी तौर पर तो वो एजेंडे का सवाल था। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सम्मिलित कर दी थी स्थानीय आधार पर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हुए, लेकिन मैं उससे असहमत नहीं था, इसलिए मैं कभी कभी उनके प्रोग्राम में भी चला जाता था। मगर ये इधर जो कुछ चीज़ें, एकाध घटनाएं हुई, उससे मैं स्तब्ध जरूर हूँ। मगर अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि मैं पत्रकारों के सामने जो है
उस पर कुछ विशेष रोशनी डाल सकूं, उसमें सहमत नहीं हूँ। इसलिए मेरी तरफ से आप चाहें तो केवल इतना भर कह के काम चला सकते हैं। हरीश रावत ने उस पर टिप्पणी नहीं की। तो नुकसान तो नहीं होगा? इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं टिप्पणी करने से, टिप्पणी नहीं की कह दे। सर नुकसान है, फायदा है कुछ जो, क्योंकि अब इस समय जा रहे हैं ठीक इलेक्शन से? मैं समझता हूँ जो मैंने कहा है उतना काफ़ी है। तो फोन ही बंद कर दिया।